दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन बहुत संयम से और बहुत धैर्यपूर्वक जो कि 2020 में पूछे गए थे। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है, चाल 80 है, दूसरी की इतनी है और 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? याद रहे, याद रहे, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती है तो स्पीड का अंतर आता है, बट जब एक स्पीड का अंतर एक दूसरे की ओर मतलब सेम डायरेक्शन चलती है तो अंतर आता है, अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो ऐड होती है। बात समझे? हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ो, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतनी इतनी रेलगाड़ी, यहां कहीं हिंदी में नहीं लिखा गया कि वो किस डायरेक्शन में जा रही, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन में हो तो इंग्लिश में पढ़ लो। आप बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोल रहा है? ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी मेरे दोस्त? जुड़ जाती है। 37 और 80 को जोड़ोगे तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रिलेटिव स्पीड जो होगी इसकी 117 kmph होगी। अब इसका अर्थ क्या होता है? एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड और 3600 सेकेंड में ट्रेन 1,17,000 मीटर चली, यानी 1000 का गुणा केएम में कर दिया और पीएच का मतलब 3600 सेकेंड। अब जब ट्रेन की लेंथ की बात हो तो हमेशा जुड़ती है, तो 287 की पहली वाली लेंथ है और दूसरे की मालूम नहीं, 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी 18 सेकंड में तय की गई डिस्टेंस निकालने जो कि दोनों ट्रेन की लेंथ का योग होगा। बस यही कैलकुलेशन, और इसमें से एक की लेंथ हमें मालूम है 287, दूसरे की निकालनी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत आसान, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से भाग दोगे 36 का आधा 18, 1170 का आधा करना है, 5 बार ऐसे 8, 585, 585 और एक की लेंथ 287 है। 287 जब एक की लेंथ है मेरे दोस्त तो 15 में से 7 गया 8 आया, 17 में से 8 गया 9 आया, 298 दूसरे की लेंथ हो जाएगी। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 298 होगी। तो 243 हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया हो। बोलो बोलो, पहला क्वेश्चन था, स्मूथ वे में बताया, बिना किसी फॉर्मूले के बताया और वेल मैनर बताया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है ए और बी एक ही दिन को एक ही समय में एक्स से वाई की ओर बढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते मिलने बाद ए और बी, वाई और एक्स, देखो इसका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कई बार बता चुके हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कहां पहुंच गए हम लोग। ट्रेन यहां से चलती है मान लो एक्स kmph पे, स्टेशन ए से चल रही, और वाई से मतलब बी से चलती है वाई kmph की स्पीड, और ये ट्रेन कहीं मिलती है। कहां मिलती है हमें नहीं मालूम, शब्द है कहीं मिलती है। मिलने के बाद यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लेती है, एक्स वाली जिसकी स्पीड एक्स है, और यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लेती है। अगर हम दोनों की स्पीड का रेशियो करें u1 अपॉन u2 बराबर t2 अपॉन t1 हो जाएगा। ये दोनों की स्पीड का रेशियो हो जाए, और अगर यहां तक का हमसे समय पूछा जाए किसी में कि ये समय क्या होगा, तो ये t बराबर अंडर t1 इंटू t2 होता है। कई बार बता चुके हैं। अब देखो वही चीज है, यहां पर आपका फॉर्मूला u1 अपॉन u2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1 लगना है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ए और बी एक ही दिन में एक ही समय क्रमशः एक्स से वाई एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी बी की चाल अगर 5 है तो ए की 6 होगी। समझ गए भाई? मान लो बी की चाल 100 है तो ए की 120, तो रेशियो 6:5। मिलने के बाद जो समय
दूसरे नंबर का समय पहले आएगा, 7 पन्ना 35, 1 36, 36/5 ऐसे, और इसका टाइम पी ऐसे। दोनों का स्क्वायर कर दो, 6 का 36, 5 का 25, उधर से रूट हट जाएगा 36/5 गुणे पी। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, इससे ये कैंसिल होगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा, यानी पी की वैल्यू 5 आ गई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 244 का जो सही आंसर आएगा वह 5 घंटे आएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। सभी बोलो हां सर, बिल्कुल सही है। ध्यान देना, 252 तक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस के। ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 2 घंटा। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेम क्वेश्चन आगे के एसएससी में आया हुआ है, यानी रिपीट होते हैं, तभी हम लोग प्रीवियस ईयर लगाते हैं। 3 स्टार का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो। ए को 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ये अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना। अब देखो यहां पर 80 किलोमीटर है, यहां 40 है, तो आप इस 40 को 80 कर दो। तो जब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं तो 80 में 4 घंटे अधिक लगेंगे। सीधी सी बात है भाई, डिस्टेंस हमने डबल कर दी तो समय भी डबल। अब कम नहीं लगना, ज्यादा ही लगना है। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो समझो, अगर मैं टाइम ऑफ बी की बात करूं तो वो टी मान लो, और टाइम ऑफ ए की बात करूं तो 4 घंटे अधिक ए को लगते हैं बी से, पहली बात। लेकिन जब ए ने अपनी स्पीड 2 गुनी कर दी, यानी पहले स्पीड 1 थी और अब 2 है, किसकी? ए की, तो जो टाइम होगा ए का, मेरे दोस्त, ए का, वो 2:1 हो जाएगा। ऐसा होने से वह 80 किलोमीटर की दूरी बी से 1.5 घंटा अधिक, यानी ये टी था, अब 1.5 घंटा अधिक यानी 3/2 घंटा अधिक हो गया। देखा जाए दोनों के समय का अंतर वो 2.5 घंटा होगा। पहले 4 घंटा अधिक, फिर 1.5 घंटा अधिक, तो यानी 2.5 घंटा अधिक। तो यानी दोनों के समय का अंतर 1 है और ये 2.5 घंटा यानी 5/2 के है, 5/2 के है। पहले बोलो हाँ। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी चाल से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो देखा जाए 2.5 घंटा अधिक, तो देखा जाए इसको जो समय लग रहा है 5/2 का गुणा करेंगे, यानी ए को 5 घंटा लगेगा। ए को वही दूरी तय करने में 5 घंटा लगेगा और बी को वही दूरी तय करने में 1 घंटा लगेगा। तो हमसे कहा गया 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी को अपनी चाल से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले बी की स्पीड तो निकाल लो। अब बी की स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो सारा खेला है, सारा खेला। अभी हम स्पीड ऑफ बी, बी का टाइम तो 1 घंटा हो गया, 80 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो स्पीड ऑफ बी 80/1, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। लेकिन हमें बी को 90 किलोमीटर की दूरी तय करानी है, तब उसका समय बताना है। तो टी ऑफ बी लेटेस्ट वाला, तो 90 किलोमीटर अपॉन 80, 0 से 0 काटा, 1 सही 1/8 घंटा, 1:1/8 आवर्स इज द राइट आंसर। 1 सही 1/8 घंटा आंसर आएगा 245 का। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है और वेल मैनर आपको बताया गया। ठीक है, आपको बता दें 245 में कम से कम 10 बार ये अलग अलग बार एग्जाम में आए। ठीक है, ये भी हम बता दें, लेटेस्ट में भी कई बार आए, तो कई बार और सेम क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 15 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह 2/3 समय में 4/5 दूरी को तय करता, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में, यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार अब आया है लेटेस्ट में। देखो ये डिस्टेंस 160 है, 160 है डिस्टेंस, और समय 15 घंटे। तो कहता है यदि वह 2/3 समय में 4/5, तो इसकी अगर 4/5 दूरी
4/5 दूरी 2/3 समय में तय करता है, तो बची हुई दूरी 160 का 4/5 यूज हो गया, तो बची हुई दूरी 1/5 और समय 15 का 2/3 यूज हो गया, तो बचा 1/3। बस इसी को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। देखा जाए 3 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 32 बार में गया, यानी 32/5 kmph की स्पीड होगी। और 32/5 को 6.4 kmph बोला जाता है, किलोमीटर पर आवर्स। दिस इज द राइट आंसर। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, 160 किलोमीटर 15 घंटे में। बोलो हाँ। 4/5 160 का कम करोगे तो बचेगा 160 का 1/5, ये दूरी कवर करनी है। अब 15 घंटे का 2/3 समय निकाल दिया तो समय बचा 1/3। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। चल 246 के बाद मेरे दोस्त 247, बढ़िया से पढ़िए मोहब्बत से। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक पोल को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी ट्रेन की लंबाई यहां से मिल जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और उसमें जो ट्रेन चलती है वो 36,000 मीटर चलती है। ठीक है, यानी इसका 10 गुना। तो 25 सेकंड में कितना चलेगी? तो 25 10 से 250 मीटर चलेगी और ये ट्रेन की लंबाई। कहता 350 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में कितना समय लेगा। यानी देखा ये जाए, अब ट्रेन की लेंथ के साथ साथ पुल की लेंथ को क्रॉस कराना है, तो 250 ट्रेन की है और 350 वो, यानी 600 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। इस लाइन को अभी भूल जाओ अब, क्योंकि ये तो निकाल लिया। देखा जाए 3600 सेकंड में ट्रेन 36,000 मीटर चलती है, यानी 10 गुना। यानी 36,000 में 10 का भाग दोगे 3600, तो इसमें 10 का भाग दोगे 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ को क्रॉस या पुल को क्रॉस कर लेगी। हमारे कुछ शब्दों को हमेशा याद रखो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब किसी ब्रिज टनल सुरंग और दुनिया भर का समझ गए प्लेटफॉर्म और ट्रेन को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड 36,000 मीटर चल रही है। पहले 25 सेकंड में पोल को, यानी ट्रेन की लेंथ मिल गई 25 सेकंड, तो 3600 में 10 का गुणा ये आया तो इसमें भी आया, 250 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। अब लंबे पुल को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ पुल की भी लेंथ 250 और 350 600 मीटर, पर ट्रेन की स्पीड के हिसाब चलेंगे ना, समझ गए। इसमें 10 का गुणा, तो 60 में भी 10 का 600, या 600 में 10 का भाग दोगे 60। 60 सेकंड इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो। 247 के बाद 248। अमिता अपने घर से 3.5 kmph की चाल से यात्रा करती है। वो 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती। अगले दिन वो इतने की चाल से 10 मिनट जल्दी पहुंचते, उसके और उसके घर में दूरी। डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया। डिफरेंस बिटवीन टाइम ये भी मतलब बहुत आता है सबसे। तो आपने देख लिया होगा, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, समय का अंतर, डीबीटी, समय का अंतर। डिस्टेंस चाहिए, पहली स्पीड कितनी है 3.5 यानी 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 9/2। पहले 6 मिनट देरी है, फिर 10 मिनट पहले। देखो जब देरी और पहले होता है तो समय जुड़ता है, दोनों देरी घटेगा, दोनों पहले तो घटेगा, एक देरी और एक, तो अब ये 6 और 10 16 मिनट, घंटा में कर लो 16/60, और यहां इसका अंतर 9/2 7 एक ही आएगा। बस कट्टा पिटी कर लो, डिस्टेंस निकल आएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, पॉइंट में वैसे भी आना है। 4 से 4 बार में गया, 4 से ये 15 बार में गया, 3 से 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, 21/5 यानी 4.2 किलोमीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4.2 किलोमीटर आएगा। यही इसका मेरे दोस्त सही आंसर। 248। ए और बी एक ही दिन में
एक ही समय में एक्स से वाई, वाई से एक्स चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने संबंधित गंतव्य में इतने इतने, आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी T2 अपॉन T1, बस इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो स्पीड ऑफ ए की 33 है, स्पीड ऑफ बी चाहिए हमको T2 9 घंटा, यानी 9 घंटा ये, T1 9 पना 45 4 49/9, तो इसके जो 9 है वो ऊपर आ गया, यानी 33 अपॉन स्पीड ऑफ बी, 9 नहीं या 81, तो 9/7 ऐसे आएगा। बस अब इसे थोड़ा बहुत काट लो, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 11 बार में, यानी स्पीड ऑफ बी 77/3। तो भाग दोगे 25 से ही 2/3, 25 से ही 2/3 इसका आंसर आएगा 249 का। एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ करता है, उसकी चाल क्या है? तो आप देखो 96 सेकंड में उसने 800 मीटर तय किया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आप ऐसा 800/96 लिख लो, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, 18/5 का गुणा, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। ज्यादा सोचोगे तो टेंशन आ जाएगी। 16 से ये 40 बार में, 16 से ये 6 बार में, 6 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, 5 से ये 8 बार में, 8 त्रिका 14 है ही नहीं। 16 पचे 80, 16 6 से 3 बार, 150/5 यानी 30 kmph, यानी उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 250 का आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एक आदमी ने 5 घंटे में इतनी दूरी तय की, आंशिक रूप से 6, ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जब भी आंशिक आंशिक, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है, आंशिक आंशिक, तो एवरेज स्पीड वाला मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। पहले मेरी स्पीड आंशिक 6 की स्पीड से हम पैदल चलते हैं, फिर हम 10 की स्पीड से साइकिल से चलते हैं, और मेरे दोस्त ओवरऑल 42 किलोमीटर 5 घंटे में, तो औसत निकाल लो 42/5। मिक्सचर एंड एलिगेशन, 50 में से 42 गया तो 8/5, 60 में 42 गया तो 12/5, समझ गए ना? साठ में नहीं, 30 में 42 गया तो 12/5। एक बार ये बड़ा होता है, एक बार छोटा, रेशियो 2:3 सही है, ठीक है। अब हमसे क्या, अब 2 और 3 के रेशियो से, 2 3 ये जो समय आता है सभी को मालूम होना चाहिए, स्पीड, स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड ये, लेकिन जो समय आता है वो टाइम का आता है, समय टाइम का आता है। तो 2 3 हो गया 5 घंटा, मतलब 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट बराबर 5 घंटा गिवन है, तो 2 बराबर 2 घंटे के होगा, 3 बराबर 3 घंटे का होगा। अब हमसे कहता पैदल यात्रा की दूरी क्या है? 6 की स्पीड से, मतलब 6 kmph की स्पीड से 2 घंटा, 6 दूनी 12, 12 आंसर आएगा। 251 का जो राइट आंसर है 12 आएगा। एक आदमी 8 kmph की चाल से चलता है, हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत पेशेंस से समझ। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 मिनट में वह 8 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर क्या चलेगा? 8 से भाग दो, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा। पहली बात तो ये हो गया। यानी अब देखो, अगर उसे 6 किलोमीटर चलाना है तो मिनिमम टाइम 6 × 7.5, तो ये होगा ही होगा, ये तो होना ही होना है। फिर वो कहता है हर किलोमीटर के बाद 4 बार रेस्ट। तो मेरी बात सुनो, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो रेस्ट तो एक ही बार हो रहा है, जैसे 3 किलोमीटर है तो रेस्ट 2 बार हो रहा है,
जैसे 4 किलोमीटर तो रेस्ट 3 बार, मतलब 6 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट 5 बार होगा। 5 बार होगा तो 5 चौका 20 और बस 7 छंग 42 3 45 ये हो गया और 20 ये, यानी 65 मिनट का समय लेगा। 65 मिनट। 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मेरे दोस्त बोलो हाँ कि क्लियर हो गया। दोस्तों 52 का जो आंसर आएगा वह 65 मिनट आएगा। तो यहां जो 2020 में एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आए थे वो हमने करा दिए बेहतर तरीके से, पेशेंस के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।